दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बरादरानी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफी कादरी शाज़िली दिल्ली से। दोस्तों, आप जानते हैं ये यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ा फितना घूम रहा है, इसका नाम है अतहर हुसैन। ये खुद को सैयद बताता है। अब बहरहाल जो भी है सैयद बताता है या नकली सैयद है आजकल, क्योंकि सैयदों की फैक्ट्रियां बहुत हो चुकी हैं। सैयद जितने पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा तो आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सैयदों की। तो अल्लाह ताला ऐसे झूठे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए, उनके फितने से हमें बचाए जो खुद को सैयद कहते हैं और होते किसी दूसरे की औलाद है। तो ये गोया कि अपना बाप बदलना होता है, और बाप बदलने के बारे में अहादीस करीमा में जो हुक्म आता है वो आप जा बजा सुनते रहते होंगे उलमा की राम की ज़बानी, वो इंशाल्लाह आपको चल जाएगा पता कि जो इंसान बाप बदलता है उसके बारे में क्या फरमाया गया हदीस पाक के अंदर। तो बहरहाल हम आते हैं मौजू की तरफ। मौजू ये दोस्तों कि जब हम अबू तालिब के अदम ईमान पर कलाम करते हैं तो ये अतहर हुसैन जो है हमें गुस्ताख कहता है, हमें अबू तालिब का दुश्मन कहता है और हमें इल्जाम लगाता है कि तुम्हें जो है अबू तालिब का ईमान कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग मौला अली से दुश्मनी रखते हो। तो इस तरह के जो है इनके अल्फाज होते हैं बोलने के। और जब हमने इससे ये कहा कि भाई देवबंदी मौलवी है मौलाना अरशद मदनी, तो इसने खुद अपने मुंह से कहा कि वो तो बहुत बड़े आलिम हैं। जब मैंने कहा कि उन्होंने भी तो जो है अबू तालिब के अदम ईमान की दलील में सूरत कसस की आयत पढ़ी है, तो कहता है अपनी अपनी राय है। बात समझिए आप, ये कितना बड़ा देवबंदियों का दलाल है पक्का। ये खुद को जो है कहता है कि मैं अजमेरी हूँ, मैं सरकार ख्वाजा अगरी नवाज के मसलक का मानने वाला हूँ। ठीक है, दुश्मनी सिर्फ इसे बरेलवियों से है। बरेलवी अगर अबू तालिब के अदम ईमान पर कलाम करें तो वो गुस्ताख हैं, तो वो दुश्मन है अहले बैत के। लेकिन देवबंदी अगर अबू तालिब को काफिर कहें तो अपनी अपनी राय है। ये देखें आप, कितना बेशर्म इंसान है, कितना बड़ा जलील इंसान है ये। और शक्ल पर तो इसकी ऐसी फटकार है बेचारे की कि बेशर्म की शक्ल ही देखने के लायक नहीं है। कि हत्ता कि एक बंदे ने इसकी वीडियो में ये तक कमेंट कर दिया था कि अरे भैया दाढ़ी है कि जंगल है। तो इसकी शक्ल पर ऐसी फटकार पड़ी अल्लाह की तरफ से, इतना झूठा कज़्ज़ाब है ये। और इनका आप दोगला चेहरा यहाँ भी दे सकते हैं कि इनका दावा है कि अगर कोई अबू तालिब को मोमिन नहीं मानता तो वो काफिर है। ठीक है, यानी हम बरेलवियों के लिए देवबंदी काफिर कहें तो अपनी अपनी राय है, लेकिन बरेलवी अगर अबू तालिब को मोमिन नहीं मानता तो वो काफिर है। दूसरा चेहरा इन्हीं बदबख्तों का, जो कि आप जानते होंगे हैदराबाद के अंदर एक काजिम पाशा नाम से एक शख्स थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर हैं। इस पर इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद वगैरह कई सारे उन्होंने नाम गिनवाए कि इन सब इमाम मुहद्दिसीन की तहकीक है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर हैं। देखें आप, रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर हैं धड़ल्ले से बोल दिया और उस पर इल्जाम भी लगा दिया कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी वगैरह की तहकीक है। और दूसरी तरफ इनका दावा यह है कि जो अबू तालिब को मोमिन नहीं मानता, तो अगर अबू तालिब मोमिन नहीं तो दुनिया में कोई भी मोमिन नहीं है। ये कितने बड़े बेशर्म लोग हैं, इतने बड़े मुनाफिक हैं ये लोग कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को तो काफिर कहने में बर्दाश्त है, लेकिन अबू तालिब को अगर काफिर कह दिया जाए तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। अब इससे हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं, उनसे कोई इनकी अकीदत नहीं है। लेकिन अबू तालिब से सिर्फ एक अंधी अकीदत है कि अबू तालिब को मोमिन मानते हो तो हमारे दोस्त हो, अबू तालिब को काफिर कहा तो हमारे दुश्मन हो। लेकिन रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे भाई है, तो हमारी अपनी अपनी राय है। और दोगलापना ये कि देवबंदी अगर यही बात बोले तो उनमें तो उनकी अपनी राय है, अलग अलग राय हो सकती है। तो आप आज मेरी इस बेशरम से बात हुई थी, तो आज वो रिकॉर्डिंग सुने आप लोग। उस रिकॉर्डिंग में कितना इसने मक्कारीपन दिखाया अपना, बहुत ज्यादा, कितना बड़ा मक्कार है, कितने झूठ बोलता है हजरत अमीर मुआविया पर। इन्हें कोई बहस नहीं, कोई उनको काफिर बोले, कोई उनको मुनाफिक बोले, उस पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अबू तालिब को अगर बोला तो बिना दलील के अबू तालिब को मोमिन मानते हैं और जो मोमिन नहीं मानता उसे काफिर का फतवा लगाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बदबख्तों से हमारी आवाम की हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अरशद मदनी साहब बोल रहे हैं? फरमाइए। जी हजरत, खैरियत से हजरत? अल्लाह का फजल है। जी हजरत, ये जो
अबू तालिब जो थे, जो हजरत अली के वालिद थे, तो उनके बारे में अहले सुन्नत का क्या मौकिफ है? ना मौकिफ है अबू तालिब के बारे में? वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे जी। उनका इंतकाल जो है हालत ईमान में नहीं हुआ, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ यही है जी। लेकिन कुछ लोग जो है ना, कुछ तबलीगी जमात के हजरात हैं, वो जो है ना एक ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि जो अबू तालिब को मोमिन ना माने मैं उसे काफिर मानता हूँ। तो कुछ लोग जो है ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, गलत जी। कुरान की आयत नाजिल हुई थी ऊपर जी फला तहदी मन अहबब्त वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा। जी जी जिसको आप बिल्कुल। चाहेंगे उसको आप हिदायत नहीं दे सकते हैं, ये जी, तो जी, अल्लाह का बिल्कुल। काम है हिदायत देना। सलाम अलैकुम। जी जी जी। जी कासिम खान साहब बोल रहे हैं? है? जी कल रात को मेरी आपसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? जी वो असल में हुआ ये था, वो एक मौलाना साहब हैं बहुत बड़े, आप जानते होंगे। सीधे सीधे कहना है कि हम फाजिले बरेलवी को ख्वाजगानी नहीं बल्कि तमाम बलियों से बड़ा बताना चाहते हैं, या जी उनको बड़ा मनवा के रहेंगे हम अहमद रजा खान साहब को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी को वली माने ना माने। अरे जनाब आप सुनिए तो। सीधे गए एक बात बता, सीधे हेलो मानते हुए तो सीधे हेलो। बता एक बात, अपने दिल की भड़ास निकाल दो हेलो। और सीधे कह के ख्वाजा साहब से बड़ा काम फाजिल बरेलवी ने किया। सीधी बात बता। अरे जनाब मेरी बात तो सुनिए। सीधी बता, सीधी मैं सीधी बता रहा हूँ, मैं सीधी बता रहा हूँ आपको। देखिए जो तेरे दिल में वो निकाल, अंदर से निकाल। तो आप बोलने देंगे जब ना, बोलने दीजिए ना मुझे। तेरे दिल की बात अंदर से निकाल। अरे तो हजरत आप बोलने तो दीजिए मेरे को। आप बोलने देंगे मेरे को? आप बोलने दीजिए मुझे, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। सीधी बात बता जी मैं सीधी। दुनिया के आगे। चलिए आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। आप पहले बोल लीजिए तसल्ली से। मैं ये कह रहा था, एक मौलाना साहब से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो वो मौलाना साहब को आप जानते होंगे, उनका नाम है अरशद मदनी। अरशद मदनी? जी हाँ। कहाँ के? वो जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर है ना, वो बहुत बड़े आलिम है, बहुत काबिल आदमी हजरत मौलाना जी 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 माशाल्लाह जी। तो उनसे मैंने पूछा था इमाम अबू तालिब। मानो तुम भी कहो कि हाँ बहुत बड़े काबिल। सुनिए तो जी, सुनिए तो। नहीं कहो कि हाँ उन्होंने उनसे मैंने पूछा था इमाम अबू तालिब के बारे में, तो वो कह रहे थे कि अबू तालिब तो काफिर है। वो जाने, उनका काम जाने। नहीं तो फिर अभी आप कह रहे थे बहुत बड़े आलिम हैं। अब उन्होंने कुरान की आयत पेश करी जो उन्होंने सूरत तौबा की। भाई मैं कहूँ कोई जबरदस्ती है क्या? कल आपने क्या बोला? कोई नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ना, आपने खुद ही बोला है। चलो कहो अख्तर रजा बहुत बड़े आलिम में से। आप छोड़िए ना कौन बड़ा आलिम है। आपने बोला, देखिए सुनिए, आपने खुद बोला था कि अरशद मदनी साहब बहुत बड़े आलिम है। मैंने आपसे बोला तो नहीं? आपने खुद ही कहा बड़े आलिम है। कल आपने कहा था कि अमीर मुआविया को जो सहाबी नहीं मानता उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है ना? तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने बोला था कि अबू तालिब काफिर है, इसके ऊपर तो आयत उतरी है कुरान की। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तुम क्या करते हो जी आप बताइए ना। तुम बताओ ना, बहुत बड़े आलिम है। नहीं हाँ, तो मैं कहता हूँ आपने कहा कि आपकी नजर में बहुत बड़े आलिम है, तो उनकी बात ये सही है कि गलत है कि अबू तालिब की शान में ना ये आयत आई थी? नहीं ये डबल पॉलिसी क्यों? वो बयान करे तो वो जाने, हम करें तो कुरान के खिलाफ है। ये डबल पॉलिसी क्यों खेलते हैं हम आगे? फजीलत बरेलवी ने लिखा है। आप छोड़ दीजिए फाजिले बरेलवी ने क्या लिखा, मैं ये पूछ रहा हूँ मौलाना अरशद मदनी से। अरशद मदनी ने बोला था, अरशद मदनी ने कहा है कि अबू तालिब के अदम ईमान पर ये कुरान की आयत दलालत करती है। आप अरशद मदनी के बारे में क्या बोलेंगे? आप इस बारे में बताओ तुमको क्या है। फाजिल बरेलवी ने लिखा है, अपने कलाम की खबरों में उनकी बीवियां पेश की जाती है, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो फाजिल बरेलवी ने आपके सामने कहा था? कलाम की शान में ये आपके सामने कहा था उन्होंने? किताब में है, अल मलफूज में है। अल मलफूज किसने लिखी है? उनके बेटे ने लिखी और लिखी। अच्छा सुनिए, अभी तकरीबन 3-3.5 महीने पहले एक आपके आलिम साहब है बहुत बड़े, इनका नाम है अतहर हुसैन नाम से समथिंग कुछ, तो वो बता रहे थे कि अल मलफूज में सैकड़ों कमियां हैं।
जब सैकड़ों कमियां हैं तो कमी वाली किताब फिर आप पेश क्यों कर रहे हैं? हमदर्दी में बताएंगे। तो हम वही तो कह रहे हैं ना, जब उस किताब में कमी है तो फिर आप कमी वाली किताब फिर पेश क्यों कर रहे हैं? तो आप फिर ये बताइए, कमी वाली किताब को आप बतौर हुज्जत पेश क्यों कर रहे हैं? अरे उसको छोड़िए, आप ये बता दीजिए अबू तालिब को जो काफिर कहे और जो ये बोले कि अबू तालिब मोमिन है, रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है, बस ऐसे इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बताइए मुझे। रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर बोला, सुन लीजिए, काफिर नहीं मानते। सुनिए, अबू तालिब को आप छोड़ दीजिए, रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में क्या मानते हैं आप? अरे क्यों छोड़ दीजिए? क्यों छोड़ दीजिए? अबू तालिब का ईमान कहीं कुरान में जिक्र है, कहीं हदीस में जिक्र है? कहीं भी नहीं है, एक दलील नहीं है, बताएं आप। तो इसमें जी यही आयत मौलाना अरशद मदनी ने, जी देखिए तो इसी आयत को ना जानता है हिदायत कौन कौन है, बस बात खत्म हो गई जी। तो इसी आयत को मौलाना अरशद मदनी ने अबू तालिब के कुफ्र की दलील में पढ़ा था। अब हर एक का अलग अलग नजरिया होता है, वो जानते हैं। नहीं तो जानते हैं तो आप उन्हें सही बोलेंगे गलत बोलेंगे, ये तो पता चले ना। फजीलत बरेलवी ने कहा है, अरे अभी उनकी बात ही नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ देवबंदियों के आलिम है मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा है कि जी अबू तालिब के अदम ईमान के दलील में ये कुरान करीम की सूरत कसस की आयत नाजिल हुई है। आप उधर क्यों जा रहे हैं, आप उधर क्यों भाग रहे हैं? आप एक बात पर क्लियर करिए, आप ये बोल दीजिए कि आपको रसूलुल्लाह के वालिदैन से मोहब्बत नहीं है? क्या आपकी ज़बान रसूलुल्लाह के वालिदैन के लिए नहीं चलती है? रसूलुल्लाह के, मुझे बताइए, सुनिए, मुझे अबू तालिब से मोहब्बत नहीं है, नहीं मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं है, मेरी मर्जी, मैं नहीं करता मोहब्बत। के वालिद ईमान लाए थे, रसूलुल्लाह के वालिदैन जी रसूलुल्लाह के वालिदैन जो थे रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत से पहले दुनिया से जा चुके थे। आई समझ में? अबू तालिब ने रसूलुल्लाह का ऐलान नबूवत का जमाना पाया है, लेकिन कभी कलमा नहीं पढ़ा। ने लिखा है कि 40 साल में नबी बनाए गए, किसने बोला? अरे ये तो लिखा ना कि बनाए गए। अरे यार आप कहाँ भागते हैं? आप बात ही नहीं करते एक मौजू पर कहीं भी। आप 40 साल में नबी बनाए गए, वो तो ये मानते हैं। 40 साल में ऐलान नबूवत हुआ है। उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं लिखा है कि, अरे वो आप छोड़ दीजिए। एक तो आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं दुनिया भरे का। अरे नहीं, देखो आप 195 मुझे, अच्छा चलो मुझे आप ये बताओ, आप मुझे इतना बताइए कि जो शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए मुझे, खुले अल्फाज में बोलिए। नहीं हाल पर भी छोड़ दो। अच्छा तो अबू तालिब को मानता है उसके हाल पर छोड़ो जी। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि जो हाल पर छोड़ो। तो फिर अबू तालिब के लिए आप लोगों के पीछे क्यों पड़े कि उन्हें मुसलमान मानो? फिर 4 होते हैं, 4 मसलक हैं, 5 मसलक नहीं होते। तो ये बताइए ना, रसूलुल्लाह के वालिदैन को अगर कोई काफिर कह रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन अबू तालिब को अगर मोमिन नहीं मानता तो पीछे पड़ो। बस्ती करिया ख्वाजा पिया, ये नारा लगा रहता है। नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का तो मर्तबा आला है ही है, वो हमारी उनके जूते हमारे सर के ताज। तुम जैसी कहते दिखाने को कहते चूतिया बनाने को, अंदर से तुमको तोड़ो। अंदर से तो अगरियां पड़े तुम्हारे दिल में, लेकिन जबान से झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत। ऊपर से तो आप ये बता दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए ना, जामनगर में फिर कब पड़े थे? आप मुझे ये बता दीजिए ना, आप मुझे ये बता दीजिए, लगा रहे थे ना जाके आप रेडियो को चलाते हैं, आप रेडियो को चलाते हैं। इल्म का दरिया, इल्म का सागर, ख्वाजा साहब नहीं पढ़ के आए थे जामनगर मिस्र से? हैं बताओ, पढ़ के आए थे ख्वाजा साहब जामनगर मिस्र से? अगर जानते थे ना मसले मसाइल इल्म, तो उनका चेहरा देख के 10 करोड़ ईमान नहीं रहा था दरिया का देख के चेहरा। बोलो, रोशनी हो जाती थी नहीं? देखिए, या तो आप खाली अपनी ही रेडियो चला लीजिए या तो मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ये बताओ, अख्तर अजहरी का चेहरा चांद से ज्यादा चमकदार था कि नहीं? अरे इससे आपको क्या लेना?
अच्छा नहीं, क्यों नहीं देना? क्यों लेना? आपका अजहरी मियाँ से कोई वास्ता ही नहीं है। अजहरी मियाँ ने समंदर का पानी पिया था तो पूरा समंदर मीठा हो गया था। ये कौन सी किताब में लिखा है? अरे अजहरी मियाँ की फजीलत नहीं जानते तुम? कैसे नहीं हद होगी भाई, नहा तो अरे भाई मैं क्या हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं राफजी हूँ, शिया हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए रसूलुल्लाह के, अरे चाचा आप मुझे इतना बताइए रसूलुल्लाह के वालिदैन को जो काफिर बोलता है उसके बारे में। अरे बहुत बड़े आलिम थे। अजहरी मियाँ रसूलुल्लाह के वालिदैन के मुकाबले कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आप ये बताइए रसूलुल्लाह के वालिदैन को जो काफिर कहे उसके बारे में क्या कहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन के मुकाबले में कह रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के मुकाबले कुछ नहीं है। अच्छा ताहिरुल कादरी वही जो लोगों को नचवाता है स्टेजों पर ना, ढोल तबले पिटवा के। देखो आ गए आप मेरे को ये बताइए जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर बोले, रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर बोले, उसको आप क्या मानते हैं? अल्लामा ताहिरुल कादरी तो नहीं बोलते। मैं बात ही नहीं कर रहा ताहिरुल पादरी की फलाने की, मैं कह रहा हूँ जो बोले, जो भी बोले किसी को बुरे अल्फाज से मत पुकारो। तुम पादरी कह रहे हो कादरी को, तो वो तो मुसलमानों के लिए है ना कि मुसलमानों को मत पुकारो। वो तो मुसलमानों के लिए है ना, वो मुसलमान नहीं है कादरी। तो आप ईसाइयों को मुसलमान मानते हैं? आप ईसाइयों को मुसलमान मानते हैं? अरे ये बताइए आप ईसाइयों को मुसलमान मानते हैं? आप ईसाइयों को मुसलमान मानते हैं? अरे कौन मानता है? आप ईसाइयों को मुसलमान मानते हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे। अरे मैं तो ये मानता हूँ कि आप ईसाइयों को यहूदियों को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे बताइए। किताब है, अहले किताब है। नहीं अहले किताब की बात नहीं, ईमान वाला मानते हो आप? क्या वो ईमान वाले हैं? क्या वो जन्नती हैं? बिलीवर है, बिलीवर। नहीं क्या वो जन्नती हैं? वो नहीं बिलीवर है। बिलीवर का मतलब क्या होता है? बिलीवर माने अहले किताब। नहीं अहले, अरे भाई अहले किताब अलग चीज है। वो अंधे बेरे गूंगे ने मतलब बता दिया ईमान वाले बिलीवर। अरे तो मुझे आप बताएं तो कि वो अहले ईमान कैसे हो गए? ईमान वाले अहले ईमान कहाँ हो गए? अहले किताब तो है ही है किताब वाला, एक मतलब होता है ईमान वाला। अरे चाचा मुझे ये बताओ आप मेरे को इतना मुसलमान कहते हैं फलाना हिंदू ईमानदार है, तो ये मतलब नहीं कि वो ईमान वाला हो गया। तो ऐसा है, वो आप लोग बोलते होंगे समझे। आपके लिए आप जो है ना, आप राम को तो नबी मान सकते हैं, आप राम को नबी मान लेंगे, गौतम बुद्ध को नबी मान लेंगे, ठीक है, लेकिन जो वली है उनसे आपको नफरत है। तुम ये बताओ कि तुम अख्तर रज़ा गनी को कितना बड़ा आलिम मानते हो? अरे अख्तर रज़ा कहाँ से आ गए बीच में? रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमान की बहस चल रही है। रसूलुल्लाह के वालिदैन को जो काफिर बोलता है उसको आप क्या मानते हैं? अरे बताओ ख्वाजा, आप मुझे बता दीजिए बस, आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो सुनिए देखिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, आप मुझे बताइए अमीर मुआविया के नारे लगे उससे आपको क्या तकलीफ? बच्चा करबा क्या होता है? पहली बात तो झूठों पे अल्लाह की लानत, ये तो नारे वहाँ लगे ही नहीं है। अरे लगे हैं वहाँ, नहीं तो फिर सरवर चर्ची ने अरे सुन तो लो, अरे यार हमें भी तो बोलने दिया करो, आप बोले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ इल्म का दरिया क्या होता है? अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ कुछ? कौन सा इल्म का सागर से? कौन सा? सुन तो लो पहले सुन तो लो, अरे पहले सुन तो लो। अमीर मुआविया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से आपको क्या तकलीफ है? तो मैं जो है हजरत अबू तालिब का ईमान साबित कर दो, अबू तालिब का ईमान साबित कर दो आप। अमीर मुआविया की शान में तो सैकड़ों हदीसें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे काली हनीफ कुरैशी था, हनीफ कुरैशी जाए चूल्हे में, हनीफ कुरैशी चूल्हे में जाए, मतलब जिसका हवाला देशो वो तुम्हारा मतलब कहीं नहीं। आपके पास किताब नहीं है, कुरान नहीं है, हदीस नहीं है? अच्छा सुनो, आपने बोला कारी हनीफ कुरैशी, ठीक है, सुनो आपने बोला कारी हनीफ कुरैशी, ठीक है, देखो सुनो आपने बोला कारी हनीफ कुरैशी, ठीक है। अरे सुन तो लो पहले सुन तो लो, वो कुफ्र किसने बके हैं वो तो हम बताएंगे ना, कुफ्र किसने बके हैं वो तो हम बताएंगे।
वो हम बताएंगे आपको। आप मुझे ये बोलिए ना, आप इतना बोलिए क्लियर कट कि जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहता है उसके बारे में आप क्या मानते हैं? अलग अलग कौल होता है, अलग अलग कौल होता है। चलो, मतलब रसूलुल्लाह के वालिदैन का मर्तबा जो है अबू तालिब से कम है आपके नजदीक, है ना? ये बताओ नहीं, ये दोगली पॉलिटिक्स मत करो, ये बेशर्मों वाली बातें मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का मर्तबा सुन लो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये बहस नहीं है हमारी, उसकी हमारी बहस ही नहीं है, उसकी हमारी बहस ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के वालिदैन का, हम ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह के वालिदैन का मर्तबा अबू तालिब से बढ़कर है, समझे? अबू तालिब से बढ़कर, अबू तालिब से लाख मर्तबा, लाख गुना मर्तबा रसूलुल्लाह के वालिदैन का है। कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़े? जिसने बोला उससे पूछो, क्यों बोला? जिसने बोला उससे पूछो, जिसने बोला उससे पूछो, जिसने बोला उससे पूछो, और नबी पर सलाम, जिसने नारे लगाए उससे पूछो, जिसने नारे लगाए उससे पूछो। नबी पर सलाम भेजने नहीं गए तो लानत हो झूठों पर। चलो फोन रखो, चलो फोन रखो, तुम जैसे मक्कार लोग खाली झूठ बोलोगे, समझे? चलो, सलाम भेजेंगे। मौलाना अरशद मदनी